हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी मैथ कट क्लासेस। आज हम देखने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस एंड उसके साथ जो भी अदर स्पेशल टाइप्स बचे हैं आज हम वो कवर करेंगे इस टाइप में। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो पहले देख लीजिए, उसके बाद आइए, क्योंकि उसमें जब हम पढ़े थे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, जो कि उसके ही जैसे कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस ये टाइप्स आने वाले हैं। तो चलिए आज के टाइप से शुरू कर दें। तो फर्स्ट देखेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस। उससे पहले हम जान लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस किसे कहते हैं। अगर आपके मैट्रिक्स में एक भी एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो हम उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस। तो मैं डेफिनेशन के साथ लिख के देता हूँ आपको। देखिए, if any one of element if any one of element in matrix is a complex number, is a complex number, then it is complex matrices, is complex matrix. सो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके साथ ही। हम एग्जाम्पल क्या होगा, हमारा कौन सा भी एक मैट्रिक्स पकड़ लेते। चलो अब देखिए, इसमें आयोटा डालेंगे, वन प्लस आई डालेंगे, यहाँ पे टू है, यहाँ पे थ्री है। तो इसमें दो एलिमेंट जो हमारे आयोटा है और वन प्लस आयोटा है, तो ये हमारे क्या आ गए, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए। सो इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस। अब देखिए इसका क्लासिफिकेशन द कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। अब देखिए, क्लासिफाइड इन थ्री टाइप्स, क्लासिफाइड इन थ्री टाइप्स। अब ये टाइप कौन से देखेंगे। उसके पहले जानते क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे होने वाला है। एक रिलेशनशिप के बेसिस पे होने वाला है। जब हमने देखा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इसका रिलेशन था और ये रियल नंबर पे थे, तो इसका रिलेशन था ए और ए ट्रांसपोज के बीच में। तो फिर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का किसके ऊपर होगा रिलेशन, इसका होगा ए टू द पावर थीटा और ए के बीच में। और ए टू द पावर थीटा को हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट, मतलब आपके ट्रांसपोज का जो कॉन्जुगेट होगा उसे हम ए टू द पावर थीटा कहते हैं। तो इसके बेसिस पे तीन टाइप्स आने वाले हैं। तो कौन से तीन टाइप्स देखेंगे। चलो, तो फर्स्ट टाइप हमारा होगा हर्मिशियन मैट्रिक्स, शियन मैट्रिक्स। सेकंड हमारा होगा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। और थर्ड हमारा होगा यूनिटरी मैट्रिक्स, टरी मैट्रिक्स। अब हम जान लेते हैं कि अब इसके बाद हम एक एक टाइप देखने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट टाइप देखेंगे हम। तो हमारा फर्स्ट टाइप है हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स। सो अब हर्मिशियन मैट्रिक्स का रिलेशन क्या होगा और किसे कहते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो हम डेफिनेशन के साथ समझ लेते हैं इसको। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी हर्मिशियन इफ, अब देखिए, ए इज इक्वल टू ए टू द पावर थीटा जब होगा उसे हम हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। और ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई का कॉन्जुगेट होगा, तभी हम इसे कहते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। और एक कंडीशन है हर्मिशियन मैट्रिक्स की, वो है कि उसके डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी रियल। उसके डायगोनल एलिमेंट्स रियली होने चाहिए, तभी हम उसको कंप्लीटली हर्मिशियन मैट्रिक्स कह सकते हैं। डायगोनल
एलिमेंट्स मस्ट बी रियल, उसमें एक भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आना चाहिए, तो उसे ही हम कहते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब इसका एग्जांपल देखेंगे। अब हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए टू द पावर थीटा, एग्जांपल के पहले हम समझ लेते हैं ए टू द पावर थीटा कैसे लिखेंगे। ए टू द पावर थीटा, इसको हम ऐसे ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट भी लिख सकते हैं, और इसको और एक कोई कोई लिखता है ए टू द पावर स्टार लिखता है। तो इट इज नथिंग बट द ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट। सो अब एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स कैसे आता है। तो एग्जांपल देखेंगे। हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है, तो लिख लेता हूँ मैं 2 1 प्लस 2 आयोटा, और यहाँ पे 1 माइनस 2 आयोटा 4। अब उसके पहले आपको कॉन्जुगेट पता होगा, मैं समझ लेता हूँ, नहीं तो मैं बता देता हूँ। कॉन्जुगेट का मतलब कुछ भी नहीं, अगर 1 प्लस आयोटा है आपका, तो अगर मैं इसका कॉन्जुगेट कर दूँ तो हो जाता है 1 माइनस आयोटा। मतलब यहाँ पे प्लस का जो साइन होता है माइनस हो जाता है, और जो माइनस का साइन होता है वो प्लस हो जाता है, उसे हम कॉन्जुगेट कहते हैं। तो देखिए, अब इसका हमने क्या बोला था इसमें, ए टू द पावर थीटा इज इक्वल टू ए कॉम ट्रांसपोज, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। अभी हमारी कंडीशन आई क्या देखेंगे पहले, इसके पहले 1 प्लस 2 आयोटा, मतलब ए टू वन का इक्वल है क्या, नहीं है, पर उसके कॉन्जुगेट का इक्वल है क्या, है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं आगे। इसका हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालेंगे, ए कॉन्जुगेट 2 1 माइनस 2 आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा, और ये हो जाएगा 4। साइन चेंज हो गया यहाँ पे। अब इसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज मतलब क्या, रो का कॉलम में, कॉलम का रो में। यहाँ पे हम रो का कॉलम में करेंगे। फर्स्ट रो देखिए, इसको कॉलम में करेंगे 2 1 माइनस 2 आयोटा, बराबर है। और ये सेकंड रो को कॉलम में करेंगे 1 प्लस 2 आयोटा, ये हो जाएगा 4, बराबर है। तो देखिए ए इज इक्वल टू तुम्हारा ए कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज और ए टू पावर थीटा आ गया। सो इट इज इक्वल, देयरफॉर दिस इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब देखिए इसके बाद हमारा सेकंड टाइप क्या आता है। हमारा सेकंड टाइप आता है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो अब आधा जान चुके होगी स्क्यू हर्मिशियन किसे बोलते हैं। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, अब देखिए इसको भी देख लेते हैं आराम से। और मैट्रिक्स is said to be skew Hermitian if, अब कंडीशन क्या होगी, अब हमें देखना है कि कंडीशन क्या होगी। ए टू द पावर थीटा और ए टू द पावर थीटा आपका माइनस ए के इक्वल होना चाहिए, माइनस ए के इक्वल आपका ए टू द पावर थीटा होना चाहिए, तभी इसको हम स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसको लिख सकता हूँ मैं ए आई जे आपका माइनस ऑफ ए जे आई के कॉन्जुगेट के इक्वल होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की, डायगोनल एलिमेंट्स आपके भी, डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी जीरो, डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी जीरो और प्योरली इमेजिनरी होनी चाहिए। अब प्योरली इमेजिनरी क्या है, इसमें आपका एक भी रियल नंबर नहीं आना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंट जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी होता है। ये जो पार्ट होता है आपका प्योर इमेजिनरी होता है, प्योरली इमेजिनरी। तो आपका ये पार्ट स्किप होना चाहिए और खाली ये पार्ट आपका आना चाहिए, तो इसे हम कहते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो इसके बाद स्क्यू हर्मिशियन, इसका एग्जांपल के साथ समझते हैं अच्छे से।
अब देखिए मैं एक मैट्रिक्स का एग्जांपल लिख लेता हूँ। ए इज इक्वल टू 0 2 प्लस आयोटा -2 प्लस आयोटा 0। अब मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया। अब इसको हम प्रूफ करेंगे कि ए है हमारा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसको मैं इक्वेशन 1 लिख लेता हूँ, बरोबर है। अब मैं इसका कॉन्जुगेट कर लेता हूँ। कॉन्जुगेट मैंने लिख लिया इसका 0 2 माइनस आयोटा -2 माइनस आयोटा, अरे हो गया 0, बराबर है। इसके बाद क्या करेंगे, इसका एट इनवर्स थीटा करेंगे, इसका मतलब ट्रांसपोज कर देंगे। कॉन्जुगेट का हम कर देंगे ट्रांसपोज। तो हमारे पास क्या आ जाता है, देखो हमारे पास आ जाता है, ट्रांसपोज करेंगे रो टू कॉलम, कॉलम टू रो, इधर 0, 0 के बाद यहाँ पर हमारा क्या जाता है -2 माइनस आयोटा, बरोबर है। और ये क्या जो बचा है हमारा 2 माइनस आयोटा, और ये क्या हो गया हमारा 0। और मैं इसको पुट कर देता हूँ इक्वेशन 2, बरोबर है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 जो हमारा था, इक्वेशन 1 जो था हम उसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब जो हमारा ए मैट्रिक्स था उसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, सॉरी, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय -1 ऑन बोथ साइड। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा माइनस माइनस ये हो जाएगा, इस मैट्रिक्स को माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो -1 इंटू ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ मैट्रिक्स क्या था हमारा 0 2 प्लस आयोटा -2 प्लस आयोटा, और ये 0 हो गया। अब मैं ऑपरेशन कंप्लीट कर देता हूँ, ये माइनस हो गया मेरा। सो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा -0 -2 माइनस आयोटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस आयोटा हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। यहाँ हमको इक्वेशन मान लेते हैं 2, इधर लिख लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, अब देखिए दोनों हमको ए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 2 दोनों सेम दिख रहे हैं। मतलब आपका ए टू द पावर थीटा इज इक्वल टू आपके -a के इक्वल हो गए। सो हेंस प्रूव्ड एंड दिस इज अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब इसको एक ट्रिक है, हम ट्रिक भी जान लेते हैं कि स्क्यू हमें हर्मिशियन मैट्रिक्स है या नहीं, हम कैसे पहचान सकते हैं। देखो चलो हम ट्रिक समझ लेते हैं इसकी। मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आपको, ट्रिक आइडेंटिफाई करने की। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसे, इसके लिए कुछ नहीं करने का। फर्स्ट है हमारा इमेजिनरी पार्ट। अभी सेकंड 2 × 2 इसलिए उसको बता दे रहा हूँ। A12 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ A21 इक्वल होना चाहिए, और हमारा रियल पार्ट जो है, रियल पार्ट ऑफ A12 इज इक्वल टू माइनस रियल पार्ट ऑफ A21 के इक्वल होना चाहिए। अगर हमारी ये जो दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम बता सकते हैं कि वो हमारा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अभी हमारा एग्जांपल वही था, उसको ही देखते हैं कि नहीं। देखो अभी ये हमारा 0 2 प्लस आयोटा -2 प्लस आयोटा और 0। अब देखो इसमें, अब देखो इसका इमेजिनरी पार्ट, देखो इमेजिनरी पार्ट प्लस आई है, इसमें भी इमेजिनरी पार्ट प्लस आई, मतलब हमारे फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब देखते हैं हम सेकंड कंडीशन। अब हम देखते हैं इसके साथ हमारी सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, रियल पार्ट ऑफ A12 इज इक्वल टू माइनस रियल पार्ट। अब देखो इसका रियल पार्ट देखो 2 है, और इसका रियल पार्ट सेकंड A21 का -2 है, तो हमारी सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो मैट्रिक्स है ये हमारा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो इतना ही था स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में, ज़्यादा कुछ नहीं था। तो इसके बाद का टाइप हमारा थर्ड टाइप आ जाता है यूनिटरी मैट्रिक्स, इसे हम कहते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। हमारा थर्ड टाइप है हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स किसे कहते हैं, मैट्रिक्स is said to be unitary if
ए इंटू ए टू पावर थीटा, और ए टू पावर थीटा इंटू ए इज इक्वल टू आई होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, और ए टू पावर थीटा इज इक्वल टू ए इनवर्स होना चाहिए। अगर आपकी ये कंडीशन फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ये सेकंड कंडीशन भी अपने आप ही सेटिस्फाई हो जाएगी, उसका ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। तो अब देख सकते हैं एग्जांपल के साथ, इसको भी समझ लेते हैं कैसा है क्या है। ये कैसे है आपको बहुत लोगों को समझ नहीं आएगा, अभी बता देता हूँ ये कैसे है। अगर मेरा है, देखो प्रूफ देखेंगे, ए टू पावर थीटा इज इक्वल टू ए इनवर्स का बराबर है। अब देखो हमारा जो फर्स्ट कंडीशन है ए इंटू ए टू पावर थीटा इज इक्वल टू क्या आया है। अब मैं क्या करता हूँ, ये को यहाँ पे लेके आता जाता हूँ, तो ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा, ए टू पावर थीटा आई डिवाइडेड बाय ए बराबर है। अभी नीचे आ गए, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, ए टू पावर थीटा इज इक्वल टू ए इनवर्स। सो दिस इज प्रूव्ड। सो ये सिंपल कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम अभी एग्जांपल देखने वाले थे, सो चलो एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल के साथ समझेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स क्या है। अब देखिए मेरे पास है ये एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं, 0 माइनस आयोटा आयोटा 0 बराबर है। चलो अब इसका मैं कॉन्जुगेट ले लेता हूँ, 0 आयोटा और माइनस आयोटा 0। अब मैं एक कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज कर देता हूँ, मतलब मैं ए टू पावर थीटा लिख लेता हूँ, 0 आयोटा और माइनस आयोटा 0 का ट्रांसपोज तो आपको पता है क्या है, तो वीडियो भी देख सकते हो। उसके बाद हम करेंगे ए इंटू ए टू पावर थीटा, प्रूफ करने के लिए आय आता है एक में, ए क्या है हमारा 0, सॉरी ए क्या है हमारा 0 माइनस आयोटा आयोटा 0, और हमारा ए क्या है, ए टू पावर थीटा क्या है, 0 माइनस आयोटा आयोटा 0 बराबर। तो लिख लेते हैं, और कैसे होता है आपको मैंने बताया था, थोड़ा आइडिया दे दी थी कि रो का कॉलम के साथ, रो का कॉलम के साथ, मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ, तो 2 एलिमेंट मिल जाते हैं हमें, वो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो 0 इंटू 0 0 माइनस आई इंटू आई, तो ये क्या हो जाता है, माइनस आई का स्क्वायर हो जाता है बराबर है। अब देखो 0 इंटू आई 0 माइनस आई इंटू 0 0, ये भी हमारा 0 हो जाएगा। अब देखते हो आई इंटू 0 0 0 इंटू आई 0, ये भी 0 हो जाएगा। आयोटा इंटू माइनस आयोटा स्क्वायर बराबर है, और ये 0 इंटू 0 0 हो जाता है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सिंपल सा। उसके बाद देखेंगे हम अब क्या है, ए इंटू ए टू पावर थीटा इज इक्वल टू, अब देखो आई स्क्वायर क्या हो जाता है, आई की वैल्यू तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपने थोड़ा बहुत जान लिया होगा, तो आई की वैल्यू होती है √-1। अगर इसका स्क्वायर हो जाए तो क्या बच जाता है, -1 बच जाता है। तो मैं सीधा लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये -1 इंटू -1 बचेगा, ये हो जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा, -1 हो जाएगा बराबर। ए इंटू ए टू पावर थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 0 0 1। सो ए इंटू ए टू पावर थीटा इज इक्वल टू आई, यह हमारा प्रूफ होगा कि ये हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स हो सकता है। ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी तो वो हमारा जो हमने टाइप लिया था वो भी हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स हो जाएगा। अब हम रियल मैट्रिक्स में एक टाइप भूल गए थे, वो टाइप का नाम है सिंगुलर मैट्रिक्स, जो कि इम्पोर्टेंट है। सिंगुलर कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स बराबर है। अब सिंगुलर को दूसरा नाम है क्या, सिंगुलर को दूसरा नाम है नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, मतलब जिसका इन्वर्स नहीं निकल सकता, नॉन इन्वर्टिबल। और नॉन सिंगुलर को हम बोलेंगे
इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स निकल सकता है। तो आप एक बात जान गए, इन्वर्स निकालने से पहले डिटरमिनेंट चेक करो। अगर आपका डिटरमिनेंट 0 आ गया तो उसका इन्वर्स निकलेगा ही नहीं। सो अब इसमें क्या है, नाम में नॉन इन्वर्टिबल, तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा, इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड एज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंपल कंसेप्ट एंड सिंपल टाइप आ सकता है, कभी भी सिंगुलर और इन्वर्टिबल नाम से भी नॉन इन्वर्टिबल सिंगुलर भी पूछ सकते हैं, कभी सिंगुलर बोल सकते हैं, कभी नॉन इन्वर्टिबल, कभी नॉन सिंगुलर दे सकते हैं, कभी इन्वर्टिबल दे सकते हैं। तो ऐसे आ सकते हैं क्वेश्चन। उसके बाद कुछ स्पेशल टाइप्स है, 3 टाइप्स वो देखेंगे, स्पेशल 3 टाइप्स कौन से हमारे। अब हम देखेंगे स्पेशल मैट्रिक्स, बराबर है। उसमें हम पहला देखेंगे, पहला हमारा है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या है, जब आपका ए स्क्वेयर इज इक्वल टू आई हो जाता है उसे हम कहते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। अब हमारा सेकंड है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये कौन है, ये क्या है, जब हमारा ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए के बराबर आ जाता है, मतलब एक मैट्रिक्स ले आइए और उसका ए स्क्वेयर कर दिया, ए इंटू ए कर दिया, तो हो जाता है ए के बराबर, तब हम उसको आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। और हमारा थर्ड टाइप है, लास्ट टाइप है जो नील पोटेंट मैट्रिक्स है। नील पोटेंट मैट्रिक्स, अब ये क्या कहता है ये भी जान लेते हैं। जब आपका ए टू द पावर के और ए टू द पावर मतलब के कौन सा नंबर इक्वल टू 0 आ जाए, मतलब आपने एक मैट्रिक्स लिया, उसके ऊपर ऑपरेशन कर दिए, ऑपरेशन करने के बाद जब आपका मैट्रिक्स 0 बन जाएगा, मतलब जितनी पावर करने के बाद के की जितनी पावर, समझो फर्स्ट में कर दिया तो के 1 पे 0 आ गया, अगर मैं 2 पे करता हूँ के की वैल्यू 2 हो जाएगी, मतलब मैं जितनी बार मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूँगा वो करने के बाद अगर आपका 0 आ जाए तो उसे हम कहते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स। आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स का एग्जांपल क्या है, एग्जांपल देखा जाए तो नल मैट्रिक्स भी है इसका एग्जांपल। देखो नल मैट्रिक्स क्यों, अगर आप 0 0 0 को 0 इंटू 0 0 कर दोगे तो आपका क्या आएगा, 0 आएगा, सेम मैट्रिक्स आएगा। सिंपल एग्जांपल, बस नल एग्जांपल। नल मैट्रिक्स इनवैल्यूटरी मैट्रिक्स का एग्जांपल क्या है, ए स्क्वायर, जब आप आई स्क्वायर करोगे तो आपका आई बचेगा ना, सिंपल है। तो इसका मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ, कौन सा, यूनिट मैट्रिक्स। तो ऐसे ही एग्जांपल है, ये तो कौन सा भी एक ले लेने का, आपको अगर सॉल्व करना है निलपोटेंट देखना है तो एक मैट्रिक्स ले लो, उसको करो ऑपरेशन, उसके बाद उसका 0 आ जाएगा, कितने बार ऑपरेशन करने के बाद 0 आ गया, और कितने बार मल्टीप्लाई करने के बाद उस मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स के साथ कितने बार मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आ गया, तो वही हमारी के की वैल्यू आ जाती है वहाँ पे, मतलब वो के को हम इंडेक्स बोलते हैं। और हमारा क्लास कितने बार आ गया, वो 3 कोई दूसरे में भी आ जाता है, कोई तीसरे में, कोई चौथे में, वो बात है एग्जाम टाइप में थोड़ा आ जाता है, कभी कभार पूछ लेते हैं, तो इसके लिए मैंने आपको बता दी। अब हमारे यहाँ पे सभी टाइप हमारे ख़त्म हो जाते हैं। तो अब पिछले वीडियो भी देखो, इसका पिछले भी हम सीरीज को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब एक एक टाइप को जो जो इम्पोर्टेंट है हम सब बताते हुए आपको आगे चल रहे हैं। तो हम इसके बाद देखेंगे, इसके बाद हम ऑपरेशंस देखेंगे मैट्रिसेस के, उसके बाद डिटर्मिनेंट है हमारा, उसके बाद आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर से, उसके बाद इक्वेशंस का है। तो हम स्लो स्लो स्टार्ट कर देंगे, और कल से हम स्टार्ट कर देंगे गेट 2022 एंड गेट 23 की शॉर्ट सीरीज, मतलब हम शॉर्ट्स में हम आपको
की कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट है ना वही समझेंगे, क्या क्या स्टार्टिंग से लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, कॉम्प्लेक्स, वो सब के हम आपको टाइप्स बताएंगे, मतलब कॉन्सेप्ट समझाएंगे, और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही है, हमारे यहाँ पे टाइप्स ख़त्म हो गए। तो आप सभी ने पिछले वीडियो सभी देख लिए होंगे। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।